आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी की जो न केवल हमें इंसानियत का धर्म सिखाएंगी, बल्कि हमारे समाज के बीच रह रहे उन लोगों की हकीकत बयां करेगी जिनकी सांसें भूख के कारण दम तोड़ चुकी हैं। यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले के गांव रूपावास की, जहां विमला देवी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ छोटी सी छत के नीचे रोज एक नए संघर्ष की सुबह देखती है। पति का साया सिर से उठ चुका है, न कोई सहारा, न कोई स्थिर आय, लेकिन जहां हर तरफ अंधेरा हो वहीं से रोशनी की किरण भी निकलती है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ भोजन देने की पहल नहीं, बल्कि टूटे हुए हौसलों को फिर से खड़ा करने का संकल्प है। आइए देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस संघर्षरत परिवार तक न सिर्फ राशन पहुंचाया, बल्कि इंसानियत का वो हाथ थमाया जो कहता है, जब तक जरूरत है हम आपके साथ हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है राजस्थान के पाली जिले के सोजत तहसील के रूपावास गांव के बाहर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव के अंदर ही एक परिवार को आर्थिक जो सहायता है वो यहां पर आज दी जा रही है। आखिरकार किस प्रकार की स्थिति है इस परिवार की, हम इस गांव के अंदर चल के इसका पूरा विवरण आपको हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। दर्शकों, अभी हम गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जहां पर जिस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो पूरी टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी पूरी टीम इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री है उसको लेकर यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एक एक करके जितने भी उनकी जो राहत सामग्री है उसको अंदर उस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस पूरे घर की आर्थिक स्थिति से आपको अभी रूबरू करवाएंगे कि क्या इस घर की आर्थिक स्थिति है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये इस घर का जो बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी जंगल नुमा पेड़ है। दर्शकों, जैसे ही हम गेट से प्रवेश करते हैं तो यहाँ आप स्थिति देख सकते हो। आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है। बारिश में यहाँ पानी का भराव हो गया है, जिससे काफ़ी समस्याएं इनको हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इनके कमरे के पीछे का दृश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ एक चूल्हा आपको दिख रहा होगा, लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं और इस तरफ आप देखेंगे बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन ये विमला जी के देवर का है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा बाथरूम है। फ़िलहाल ये इनके देवर का बाथरूम यूज़ में ले रहे हैं। और अब हम कमरे की स्थिति दिखाएंगे जिसमें विमला जी और इनकी 2 बच्चियां रहती हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे फर्श भी टूटी हुई हैं, पुरानी हो गई हैं और ये दरवाज़ा है लोहे का। और अंदर चलते हैं तो इधर आप देखेंगे ये एक अलमारी, पंखा आदि रखे हैं और एक चारपाई भी देख सकते हो और ऊपर सीमेंट के चद्दर से ये छत बनाई गई है। एक पंखा भी लगा हुआ है और इधर आप देखेंगे चूल्हा और गैस का सिलेंडर भी है। मतलब बारिश के टाइम ये शायद यही खाना बनाते होंगे। आप देख सकते हो यही खाना बनाना रहना इसी कमरे में है इनका। छोटे कमरे में विमला बहन अपनी बच्चियों के साथ जीवन व्यापन कर रही हैं और इधर आप बॉक्स देख सकते हो, सामान वगैरह रखने के लिए हैं। तो इस प्रकार विमला बहन इस छोटे से कमरे में अपना गुज़र बसर कर रही हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? बिमला। बहन जी, आप अपने इस घर में कितने सदस्य हैं? 3। कौन कौन रहते हैं आप? 2 बच्चियाँ और मैं।
और बहन जी, आपके घर का जो गुजारा वगैरह है वो कैसे चलता है? नहीं चलता, जैसे मतलब देवर करूँ, मांग मुंगाना आपसे मिलूँ, थोड़ा बहुत अटेटी मिला लूँ। आप अपने देवर वगैरह से मांग वगैरह का इधर-उधर से करके अपना गुजारा चलाती है। आपके हस्बैंड, नहीं है, क्या हुआ उनको? हार्ट अटैक और 2 दवाई को खत्म हो गया। कितने साल हुए? 2 साल तो 2 साल से आप अपने परिवार का गुजारा आप ही चलाती हैं। मैं ही चलाऊँ। तो किस प्रकार, क्या मतलब पूरा हो पाता है सब कुछ या नहीं हो पाता पता है? है मुश्किल से। मुश्किल से हो पाता है। तो बहन जी, यहाँ पर गाँव में अभी हम रहते हैं, गाँव में भी बहुत सारे साधु संत वगैरह आते हैं, भिक्षा भी माँगते हैं अपने बाहर। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं बहुत सारे, और संत रामपाल जी महाराज जो राहत सामग्री है वो आपके लिए लेकर आए। तो क्या कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो भिक्षा लेने नहीं बल्कि देने के लिए आते हैं? नहीं देखे, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके परिवार का गुज़ारा आप पूरे दिन नहीं कर पाते, अपनी दोनों बच्चियाँ हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बिल्कुल, हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपने अपने दोनों बच्चों को पाला, या दोनों बच्चों का आप भरण-पोषण अकेले कर रहे हैं, और जिसमें से आपकी एक जो बच्ची है वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाती है और सुनती है लेकिन बोल नहीं पाती है, लेकिन आपकी एक छोटी बच्ची है और आप दोनों बच्चों का आप भरण-पोषण कर रहे हैं। वाक़ई में आप तो बड़ी हिम्मत वाले हैं। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि अब मेरे साथ सब कुछ ख़त्म हो चुका है? आया ना, जब मेरे बच्चों के बाप खत्म हो गए उस जब इनके पिताजी खत्म हो गए तब आया? तब आपको क्या लगा? क्या भगवान है इस धरती पे, या फिर क्या लगा आपको कि अब मेरे साथ कुछ नहीं है? ऐसा लगा भगवान भी नहीं है, कोई भी नहीं है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं ये राहत सामग्री लेकर। आपको कैसा लगा? कैसा संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि भगवान भला करे मेरे बच्चों को, और मुझे पाल रहे, इतना सामान दे रहे, कर रहे, ये कहना है मेरा। आपका यही कहना है। आपकी जो दोनों बच्चियाँ दोनों स्कूल जाती हैं? हाँ, ये नहीं जाती है, घर पे ये स्कूल डाली हुई है लेकिन जाती नहीं है। और एक बच्ची स्कूल हाँ जाती है। जाती। ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो इस परिवार के लिए आर्थिक जो सामग्री है उसको लेकर आ गए हैं। इनकी एक बच्ची जो है वो बिल्कुल बोल नहीं पाती है, और दूसरी बच्ची जो है वो बोलती है, वही स्कूल जाती है, दूसरी बच्ची डरती है। और जैसा कि आपने पूरा घर भी देखा है, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, और इनके जो बच्चों के जो पिताजी है, पिताजी का साया भी इनके ऊपर नहीं रहा है, और उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पूरी राहत सामग्री भेजी है। आखिरकार क्या क्या ये सामग्री है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, सत साहिब जी। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर काफ़ी सारी सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। सर जी, क्या क्या सामग्री, और पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि इस परिवार को, आप ऐसे परिवार को ढूंढते कैसे हैं? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारत में चल रही है। तो जैसे ही आदेश आया कि भाई गांव में जाओ और सर्वे करो, अनाथ और गरीब परिवार हैं उन तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन सामग्री देनी। तो हम ये पाली ज़िले के रूपावास गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पे हमने पहले सरपंच से, और यहाँ पे उप सरपंच हैं जीवराज सिंह, उनसे, और गांव के जनमान्य गण लोग हैं जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत की, और उन
उनसे बोला भाई आपके गांव के अंदर कोई अनाथ बच्चा है या अनाथ कोई परिवार जूझ रहा है गरीबी में तो हमें बताइए। तो उन्होंने हमें ये विमला बहन का परिवार बताया कि इनके पतिदेव की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है और ये दिन प्रतिदिन बहुत ही दुखी है। और जब हम यहाँ घर पे आए तो इनका जो जायज़ा देखा उसमें हमें भी ये बहुत दुखी हुआ कि ये परिवार इतना दुखी है कि इनके पति देव जी की मौत होने के बाद में ये है ना मतलब दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर मांग मांग के खाना खा रहे हैं। इनके सुबह शाम का भी खाना नहीं है। तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रार्थना भेजी भी ऐसे परिवार का आप जी दया करो गुरु जी। तो परमात्मा ने सुनी और इनका आदेश आ गया। तो उसके तौर पे हम ये राशन सामग्री लेके यहाँ पे आए। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज इसको लेकर कि उन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा, इन उनके लिए राहत सामग्री भेजी। सर जी, क्या-क्या राहत सामग्री है, क्या-क्या सामान इसमें आप भेजा गया है? हमारे गुरुजी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार के लिए जो इनके घर के 3 सदस्य हैं इसमें ये आटा है जो 15 किलो आटा है भेजा है और साथ में ये कपड़ा धोने के लिए साबुन भेजे हैं और नहाने के लिए और भी अच्छी क्वालिटी के साबुन भेजे हैं। ये कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर हैं जो कपड़ा धोने के लिए और टाटा का नमक है, मिश्री लाल चाय है जो यहाँ की प्रसिद्ध चाय है। परमात्मा ने इनके लिए घर पे भेजी। 5 किलो ये चावल है और ये 3 प्रकार की अलग अलग दालें हैं। मूंग दाल है और चना दाल है और ये खाना सब्जी बनाने के लिए चने भी भेजे हैं साथ में और 2 किलो चीनी भेजी है चाय बनाने के लिए और भी घर में उपयोग लेने के लिए। मिर्ची और हल्दी भी भेजी है और जीरा भेजा है परमात्मा ने। और ये जो नन्ही मुन्नी बालक स्कूल जाते हैं तो उनके लिए कभी सब्जी नहीं बनती है तो अचार भेजा है ये, तो इनके टिफ़िन में बना के अचार दे सकते हैं। साथ में ये अमूल मिल्क पाउडर भी दिया है जो ये बच्चियाँ हैं जो दूध में घोल के पी सकती हैं और चाय भी बना सकती हैं। और सोयाबीन का 1 लीटर तेल भेजा है परमात्मा ने इनके सब्जी बनाने के लिए। और साथ में प्याज भेजे हैं, आलू है 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो ही प्याज है। और साथ में ये बच्चे स्कूल जाते हैं अभी तो इन स्कूल के लिए इनके शूज़ भेजे हैं, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के शूज़ हैं। और बहन के लिए एक बढ़िया सूट भेजा है जो ये घर में फॉर्मल पहन सकती है। और ये बच्चों के लिए भी इनके नन्ही मुन्नी बालकों के लिए भी फॉर्मल ड्रेस भेजी है। और साथ साथ में ये इनके स्टेशनरी है जो किताबें, कॉपियाँ, ज्योमेट्रिक बॉक्स वगैरह सब। मतलब परमात्मा ने शिक्षा के ऊपर बहुत बढ़िया जोर दिया है और शिक्षा की सारी सामग्री इनके घर पे पहुंचा दी है परमात्मा ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई है उसके साथ साथ उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के उनको बूट है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इन बच्चों के लिए अवेलेबल करवाए हैं। और यहाँ पर जो मोजे वगैरह है उनको यहाँ पर आए, बच्चों के लिए ड्रेस है, इनकी मम्मी के लिए ड्रेस और बच्चों के लिए ये जो कॉपी किताब इनकी शिक्षा के लिए चलवाया है। कहीं ना कहीं हम कहें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज न तो कागजों तक रख रहे हैं बल्कि उसको ज़मीनी स्तर तक साकार कर रहे हैं। आज इन दोनों बच्चों को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने इनकी शिक्षा के लिए जो व्यवस्था करी है वो शायद ही कोई संत कर पाए। संत रामपाल जी महाराज वाकई में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर जी, यहाँ पर आपने ये जो सामग्री इन बच्चों के लिए, इनकी माँ के लिए जितने भी ये सामग्री वगैरह राहत सामग्री भेजी है, क्या ये आज के लिए या आगे भी जब ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी आप इनको देते रहेंगे? हमारे रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार ये जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर पे राशन सामग्री पहुंचाएंगे। जिनके तौर ये ट्रस्ट का एक कार्ड बना हुआ है जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ये 2 दिन पहले हमें सूचित कर देंगे
कि भाई हमारी ये सामग्री कम हो गई है, आटा कम हो गया है, तेल कम हो गया है या कोई भी, तो विद इन हाथों हाथ आश्रम की गाड़ी आएगी और इनको सामग्री पहुंचाई जाएगी। और ये परमात्मा ने इनके आदेश दे रखे हैं, ये इनके ज़िंदगी भर के लिए, जब तक ये जिएगी जब तक इनके ये सामग्री दी जाएगी। साथ साथ में अभी हम ये कार्ड इनको दे के जा रहे हैं, जो घर के मुखिया हैं विमला बहन, उनको अभी हम ये कार्ड दे रहे हैं। इस कार्ड के तहत काफ़ी अच्छा काम है संत रामपाल जी महाराज जी का। हमें देखकर ये इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि इनका इनका जो ये राहत सामग्री है वो ख़त्म होने के बाद इनको ये कार्ड दिया गया है, जिस पर यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं कि वो ख़त्म होगा, वो अपने कार्ड से इन नंबर को डायल करके जो भी सामान है वो 2 दिन पूर्व सूचना देकर अपना सामान मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, जो कि एक तरह से स्थिर नहीं है बल्कि आगे की ओर बढ़ती रहेगी। जब तक इस परिवार की सहायता पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगी तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पूर्ण रूप से सहायता देते रहेंगे। वाकई में काफ़ी महान संत है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, बल्कि देश भर में फैले सतलोक आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान और देहदान जैसे मानवीय अभियानों ने अनगिनत जिंदगियों को नई रोशनी दी है। सतलोक आश्रम से उठी आवाज आज देश को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और मानवता से परिपूर्ण भारत की ओर ले जा रही है। सर जी, सब जने कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भी इन असहाय लोगों की, इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आखिरकार वो इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? वो जब जेल में है तो वो इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? देखो, सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है। मतलब सतगुरु के अंदर वो पावर होता है, पूर्ण परमात्मा का पावर होता है। वो कहीं भी विराजमान है, उनकी सब शक्ति काम करती है और उनकी सब शक्ति के माध्यम से उन्होंने आदेश दिया। ये आत्मा जो आज सामने आप विमला बहन बैठी है, ये विमला बहन कम से कम 2 साल से, जो इन्होंने मेरे को बताया है, 2 साल से अंदर ही अंदर रो रही है कि ऐसा कोई भगवान है धरती पे, ऐसा सच्चा परमात्मा है जो मेरी सुन सके। जब आत्मा दुखी होती है ना, तो परमात्मा जरूर सुनते हैं जी, उसकी। जी, बिल्कुल। और जब आत्मा दुखी है तो परमात्मा ने सुनी, इसकी आत्मा की पुकार परमात्मा के पास गई और परमात्मा का अवतार के रूप में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी धरती पे विराजमान है। उनके पास इस आत्मा की पुकार गई और इनके घर के भंडार भर दिए। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। वो हमारे साथ रहते हैं, उनकी सब शक्ति हमारे साथ रहती है। हम उनको एनी टाइम अपने साथ समझते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमात्मा कहाँ विराजमान है। गीता में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा ऊपर निज धाम में बैठकर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते। तो ये भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो जी, इसलिए जी, परमात्मा ने इनकी जरूर सुनी। जी, दर्शकों, जैसे कि कहते भी हैं कि जो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वाक़ई में कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शकों ने भी, जो जिनके जो शिष्य हैं, उन्होंने भी यही बताया कि हमारे जो गुरुजी है वो हमारे लिए भगवान है और इनकी जो मदद है वो भी भगवान ने ही की है। यानी कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। हमने सुना था, लेकिन आज हमने पूर्ण रूप से यहाँ पर देख लिया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अभी हमारे साथ इस गाँव के उप सरपंच भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके तहत इस परिवार के लिए यहाँ पर आर्थिक सामग्री जो है वो लाई गई है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद है साहब आपने, बाबूजी नेहंगों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करो। आप गरीबों रे बोलो रे, बहुत बढ़िया व्यवस्था आप रे। आप बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ गरीबों की मदद की संत रामपाल जी महाराज ने। तो सर जी, आप और आगे कई कहना चाहो कि संत रामपाल जी महाराज जो इतना काम करा रहा है, इतना जो गरीब परिवार है विनारी इतनी मदद करा रहा है, जो इना जड़ा परिवार है वेनारी राशन सामग्री खत्म व्यारा बाद वे बेर विना राशन सामग्री और एक कार्ड दियो है, विन माते नंबर जो है विन पे फोन करने वे बेर सामग्री मंगा सके। बहुत बढ़िया व्यवस्था साहब ने करना ही चाहिए। न आप ही का भला आदमी हो, गरीबों की सहायता करो तो बहुत बढ़िया है।
तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों के लिए। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस बहन के जो परिवार के सदस्य है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम स्थानीय भाषा में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, संत रामपाल जी महाराज अट अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वना थ्रू ए नरेहारा संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री अटे भेजी है। तो आपने जो सामान भेजो है या मुहिम चल रही है वो आपने की कर लगी है? बढ़िया लगे, बहुत अच्छी लगी सर, और वो हमारे लिए भगवान है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया साहब व्यवस्था चला रहा है, बहुत बढ़िया। एड़ा गरीबों को और भी दो, एक वो नहीं, सारे को दो, सारे को गरीबों को हाँ। दो। जी। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये जो संत रामपाल जी ने ये जो व्यवस्था की है, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वैसे ही करीब है लगे, इसीलिए इनकी सहायता करते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान है। हम तो बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का, जो ये व्यवस्था चलाई है इसके लिए, और आगे से आगे ये चलाते रहें गरीबों के लिए, और उनका धन्यवाद। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिरकार इनको कैसा लगा जो संत रामपाल जी महाराज इनके लिए कार्य कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो वो कर रहे हैं, जो आपके लिए उन्होंने कार्य किया है, वो ये कार्य आज नहीं बल्कि आगे भी आपके लिए करते रहेंगे? आपको कैसा लगे? बहुत बढ़िया लागो सा, कोई एड़ो को लागो, बढ़िया लागो कि मैं तो वो छू के भगवान साक्षात धरती मात उतरिया मार वास्ते। कोई समझता नहीं थी मार वास्ते तो करे, मन तो घणो चौको लागो कि भगवान ने मार वास्ते। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जी, आपका कहना है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, उन जो भगवान है वो साक्षात धरती पर उतरे हैं और उन्होंने ये सब काम आपके लिए किया है। तो आपके जो दोनों बच्चे हैं वो भी अब उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर बूट वगैरह भेज दिए हैं, जो किताबें वगैरह है वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अवेलेबल करा दी गई है। अपनी दोनों बच्चों को भी विद्यालय परिपूर्ण रूप से भेज सकते हैं। तो क्या आगे भी आप इनकी शिक्षाओं को पूर्ण रूप से रखेंगे? रखना चाहती हूँ। रखना चाहते हैं? तो या आप अगर इनकी शिक्षा को पूर्ण रूप से रखना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी शिक्षा के लिए भी काफ़ी सारे जो इनकी जितनी भी जो व्यवस्था है, कॉपी किताब पेन पेंसिल सब कुछ यहाँ पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने अवेलेबल करवाया है। और अगर आपको ये सारा सामग्री, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि जब भी ये खत्म हो जाए तो आप यहाँ पर इनके जो नंबर है उन पर संपर्क करके वापस ये जो सामग्री है उसको मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी काफ़ी हमने सुना है, सभी स्कूलों में सुना है, सभी लोगों के मुंह से सुना है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य है वो आज इन छोटे छोटे बच्चियाँ जिनकी उम्र मात्र 6 साल और 8 साल है, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने वो कार्य किया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनकी नींव से शिक्षा की जो शुरुआत है वो यहाँ से कर दी है, ताकि ये बच्चे आगे जाकर जो ये शिक्षा है उसकी जो नींव है वो मजबूत बना सके। बहुत ही अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाया है। और संत रामपाल जी जैसे संत हमने आज तक इस भारतवर्ष में नहीं देखे। एक ऐसे संत जो पूरे भारतवर्ष में ऐसे गरीब परिवारों, ऐसे असहाय परिवारों को खोज कर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे संत को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, जो ऐसे महान संत हैं जिन्होंने ऐसे परिवारों को निकाल कर उनकी जो आर्थिक सहायता है उनको वो दी है, उनके आंसुओं को पोंछा है, उनके दिलों को सुना है। वाकई में ये काम एक भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और जो ये असहाय परिवार है, इनके दिलों में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपनी तस्वीर जमा कर दी है, उनके दिलों में अपनी तस्वीर को संजो कर रख दिए। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य कोई नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारी टीम की ओर से। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे जितने भी कार्य हैं उनको हमारी टीम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब